जब तक आतिश नहीं मरेगा मरजान, मेरे दिल को तब तक सुकून नहीं मिलेगा। अब मैं आपसे कह रही हूँ कि मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मेरे होते हुए आतिश को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता। मरजान! मरजान! छोड़ो! तुम लोग सो रहे थे क्या? कैसे हैदर घर के अंदर दाखिल हो गया? पीछे जाओ। तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आती क्या? तुम जानते हो मुझे उससे छुटकारा चाहिए। क्या हालत बना दी उसने मेरी। आतिश से दूर रहो, वो सिर्फ मेरा शिकार है और उसे मैं ही मारूंगा। शादी मुबारक हो तुम्हें। मेरा तोहफा तुम तक पहुंच गया। उम्मीद है कि तुम एंजॉय करोगे क्योंकि मरजान को बहुत पसंद आएगा। तुम्हें सुकून का लम्हा नहीं मिलेगा। मैं तुम दोनों की सांस से भी ज्यादा करीब हूं। मरजान! आतिश, कितनी खूबसूरत जगह है ये। तुम्हें कैसे मिली ये? इस जगह को देखकर लग रहा है कि आखिर हम जन्नत में आ गए। जब तुम मुस्कुराती हो तो मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं जन्नत में हूँ। इसलिए मैं हमेशा वो सब कुछ करूंगा जिससे तुम मुस्कुराओ। चाहे ये बॉटल किसी भी साहिल के किनारे पर पहुंचे और किसी को भी मिले तो यही कहेगी कि मौजों पर यकीन करना मत छोड़ना। हम सिर्फ मोहब्बत नहीं करते थे, बल्कि हमने एक दूसरे के लिए पूरी दुनिया से लड़ाई की। चाहे दुनिया वाले कुछ भी कर लें, जो अपने दिल की सुनता है आखिर में वही जीतता है। भेड़िया सर्दियों की आजमाइश से तो बच जाता है, मगर वो उस लम्हे को नहीं भूलता। अब तुम भी उस अजियत को महसूस करोगे ताहिर। कोई लौटना चाहे तो जा सकता है अभी और इसी वक्त। जिसका इंतजार था वो वक्त आ गया है। वो मिल गई हमें। ये बहुत ही नखरे वाली और अजीब है। हाथ छोड़ो मेरा। चोर बनने से पहले तुम्हें ये सोच लेना चाहिए था। तुम जानते हो कि उसका नाम एलूल है। मैं बर्बाद हो गई। ऐसा लगता है जैसे तुम्हारी बहन तुम्हारी हिफाजत कर रही है। मैं हमेशा से किसी की फैमिली का हिस्सा बनना चाहती थी। अगर दोबारा मेरी बहन को हाथ लगाया तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। एलूल, आखिर लगती क्या है आतिश की? मेरे साथ खेल खेलने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? अब तुम कहीं नहीं भाग सकती। माफ कीजिएगा, हम बगैर बताए आ गए हैं। अगर बगैर बताए कहीं आते हैं तो इजाजत के बगैर वापस नहीं जा सकते। उम्मीद करती हूँ तुम खुद को किसी खतरे में नहीं डालोगे। मैं पहले तुमसे तुम्हारे चाहने वालों को छीनूंगा। छोड़ो। क्या हो रहा है यहाँ? तुम मुझसे मौत की भीख मांगोगे ताहिर असलम। मैं तुम्हारी जिंदगी के हर पल का सुकून छीन लूंगा। भाई, आतिश, आतिश, तुम नहीं जा सकते। आतिश के सफर को जानने के लिए फौरन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल पर क्लिक करें ताकि आपको फौरन से हमारी न्यू एपिसोड्स की नोटिफिकेशंस मिल सकें। मरजान, मरजान, चलो उठ जाओ। मरजान उठो। हाँ, होने वाली दुल्हन तैयार हो जाओ। एक दफा सो जाओ तो उठने का नाम ही नहीं लेती हो। उठो जल्दी। मैं वेट कर रहा हूं। नींद की रानी है पूरी। क्या कर रही हो मरजान?
तुम दोबारा सो गई? हाँ, मुझे पता है कैसे उठाना है तुम्हें। ठीक है, उठ गई हूँ। चलो जल्दी उठो, शाबाश। उठो 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 उठो, चलो। बस 5 मिनट और सोने दो मुझे। बिल्कुल नहीं। बहुत बुरे हो तुम। अगर तुमने नखरे करना बंद नहीं किए तो मैं शावर में ले जाऊंगा तुम्हें। नहीं, ऐसा मत करो। देखो उठ गई हूँ मैं, देखो होश में हूँ, जा रही हूँ। ठीक है, चलो चलो। गुड मॉर्निंग कहना भूल गई थी मैं। बिल्कुल भूल गई। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मरजान, तुम अभी उठी हो मेरी बच्ची? तुम्हें नहीं मालूम कि आज तो तुम्हारी मेहंदी की रात है? आज कितने काम है करने के, और तुम इस वक्त सो के उठी हो मरजान, हद है। किसकी कॉल है? ऑफिस से कॉल है, मैं नीचे जा रहा हूं। ठीक है। अब देर क्यों लगा रही हो? जाओ ना, तैयार होने। क्या हो गया है? हेलो। मैं तुम्हारी ही कॉल का इंतजार कर रहा था। काफी दिनों से बात नहीं हुई ना। तोहफा पसंद आया? बिल्कुल अंदाजा था मुझे, तुमसे इससे ज्यादा कुछ करने की उम्मीद थी भी नहीं। अब तो तुम्हें यकीन हो गया। वैसे तुम्हें मानना पड़ेगा, तुम्हारी परेशानी कुछ बढ़ा दी मैंने। मरजान कैसी है? उसका नाम लेने की हिम्मत भी मत करना। वैसे उसे एहसास हो गया होगा कि जल्दी तुमसे छुटकारा हासिल कर ले। तुम्हारी कैद से आजादी उसका मुकद्दर बन चुका है। अगर तुम ये कहना चाह रहे हो कि तुम डर रहे हो, तो मुझे इस बात से बिल्कुल हैरत नहीं होगी। तुम हमेशा से ही बुज़दिल थे। और मेरी एक बात कान खोलकर सुन लो, इस बार नहीं बच पाओगे तुम मुझसे। और ये हैदर को भी बता देना। कहां है वो? कहां छुप के बैठा है वो? हाँ, वो बिल्कुल ठीक है। वैसे वो बेसब्री से तुम्हारी कब्र पे आने का इंतजार कर रहा है, जैसे मैं कर रहा हूं। देखते रहो तुम ख्वाब। देखो देखो। वो तो वक्त ही बताएगा कि ये ख्वाब है या हकीकत। बहुत जल्द पता चल जाएगा तुम्हें। आखिर अभी तक क्यों नहीं ढूंढ पाया मैंने? कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे। कहीं भी नहीं मिल रहे, हर जगह ढूंढ लिया है मैंने। हमें कल तक उन्हें हर हाल में ढूंढना होगा। मरजान उनकी वजह से बहुत ज्यादा परेशान है। वो डर रही है कि कहीं मुझे कुछ हो ना जाए। और मैं अपनी बीवी को परेशान नहीं देख सकता। अगर नेजर पकड़ा जाता तो मुझे सुकून मिल जाता। अम्मी, अभी इस बात का जिक्र मत करें। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग दैमित। तुम्हारी दोस्त की सुस्ती मुझे परेशान कर रही है। देखो ना, अभी थोड़ी देर पहले ही सो के उठी है ये। इससे कहो एक्टिव हो जाए, आज इसकी मेहंदी है, मेहंदी। अम्मी आप ऐसा करें, नीचे जाकर खाना चेक कर लें और ये देख लें कि बाकी तैयारियां हो गई हैं या नहीं। हाँ हाँ ठीक है, जल्दी तैयार हो जाओ तुम। तुमने कहा था कि तुम बात करोगी उससे। क्या हुआ? कोई बात हुई तुम्हारी? बहुत बार बात की है,
मगर वो नहीं मानता। अब तो वो पहले से भी ज्यादा जिद्दी हो गया है और मैं मेहंदी का फंक्शन या शादी का फंक्शन नहीं चाहती। आतिश को कुछ हो ना जाए, बहुत डरती हूं मैं। हाँ, सब लोग बहुत खुश हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। ऐसा लगता है कि शादी रोकनी पड़ेगी मुझे देमित। बहुत डर लगता है मुझे। आतिश को कुछ हो जाए, इसका रिस्क अब नहीं ले सकती हूं मैं। तुम चाहते क्या हो आखिर, और मुझे क्यों यहां बांध कर रखा है? तुम इस वक्त कितने बेबस लग रहे हो, देखकर अफसोस हो रहा है मुझे। तुम इस बात को मान क्यों नहीं लेते कि तुम्हारी सारी कोशिशें बेकार हैं? बिल्कुल मरजान और आतिश की तरह, क्योंकि उन्हें लगता है कि वो अपनी तकदीर से बच जाएंगे। बकवास की बातें बंद करो नासिर, हम दोनों साथ थे। देखो हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। क्यों नहीं समझ रहे हो नासिर, हम दोनों का दुश्मन एक है। तुमने मुझसे गद्दारी की है हैदर। मैंने तुम्हें कितनी दफा मना किया था कि अपनी मर्जी से कोई कदम नहीं उठाना, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी और धोखा दिया। अब इसका नतीजा तो भुगतना पड़ेगा। जल्दी तुम मेरे किसी काम के नहीं रहोगे। तो फिर मुझे यहां कैद क्यों रखा है? जल्दी बताओ, क्या करोगे मेरे साथ? कुछ भी तुम्हारे साथ हो सकता है हैदर। मुझे इस पागल आदमी से निजात पानी होगी किसी भी तरह, वरना ये सब कुछ बर्बाद कर देगा। गुड मॉर्निंग आतिश भाई, कैसे हैं आप? गुड मॉर्निंग बुराक। मरजान को भी बुलाया मैंने। ठीक है, हाँ आ गई। गुड मॉर्निंग। कोई मीटिंग चल रही है? 187 दिन कल पूरे हो रहे हैं और कल ये सब कुछ जो मैंने अपने नाम पर करवाया था तुम दोनों का हो जाएगा। और इस एग्रीमेंट पर साइन करने के बाद तुम दोनों हर चीज के मालिक बन जाओगे।
लेकिन आतिश भाई इसकी जरूरत नहीं है। मुझे भी ऐसा ही लगता है, ये सही कह रहा है। ये ठीक नहीं होगा। तुम दोनों इसके सही हकदार हो। मेरा एग्रीमेंट कल खत्म हो जाएगा। ठीक है भाई, जैसा आप कहें। चलें, अब अगर आप इजाजत दें तो मैं जाकर इसे देखता हूं, उसके बाद मिलते हैं। तुम जा सकते हो। चलता हूं मैं। ठीक है बुराक। एक 187 दिन पल में गुजर गए जैसे। शायद कोई ख्वाब देख रही थी मैं खुद को कभी माफ नहीं करूंगा। बहुत दुख दिया तुम्हें मैंने। हर दिन बहुत कीमती था मेरे लिए, क्योंकि हर दिन हमें और करीब ला रहा था। इसलिए खुद को इल्जाम मत दो। तुम मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत हिस्सा हो, और चाहे कुछ भी हो जाए हमेशा अपने पास रखूंगा, यहां मेरे दिल के अंदर महफूज। ठीक है, सब हो जाएगा, हम संभाल लेंगे। और बताएं क्या करना है? अरे मैंने तुम्हें कब से कहा हुआ है बैंगन को भिगो दो, तुम सुन ही नहीं रही हो। वक्त बहुत कम रह गया, बहुत सारे काम पड़े हैं। कैसे हो जाएगा? मैं कैसे करूँगी? वक्त इतना कम है। चिचिक तुम्हें दिख नहीं रहा है? या अल्लाह, क्या होगा? कैसे होगा इतनी जल्दी सब कुछ? सब लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। खुश आमदीद। खुश आमदीद मेरे बच्चों। हमारे ट्रेडिशन जरा मुख्तलिफ हैं। क्या मुज़य्यना ने लिस्ट भेज दी आपको? हाँ बिल्कुल मिल गई। मैंने मीठे में करा कुछ बना लिया है, तश गदाइफ भी तैयार है, और अब मैं बकलावा बनाने की तैयारी कर रही हूँ, जैसा आपने कहा, बादाम और पिस्ते के साथ। हाय, ये शादी के लम्हे कितने प्यारे लग रहे हैं। सब कुछ बहुत अच्छा होगा इंशाल्लाह। आपने इतने मजे मजे के खाने बनाए, मुझसे तो इंतजार ही नहीं हो रहा। गदाइफ को फौरन छुपा ले, अगर जमाल ने देख लिया तो किसी के लिए भी नहीं बचेगा। ठीक है, हम छुपा देते हैं, फिक्र मत करें। शुक्रिया आपका। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। हाँ अम्मी, आपने जितनी भी सब्जियां कही थी मुझे, वो मैंने सब भिगो दी। ठीक है बेटी, अच्छा किया। उसे अब थोड़ी देर उसी में रहने दो। चलो बिन्नास, जल्दी करो, तुम कर सकती हो। हैदर कहाँ है? आखिर कहाँ छुप सकता है वो? कहाँ ढूंढूं मैं उसे? कोई निशान भी नहीं उसका। कहीं गायब ना हो जाए या फिर भाग ना जाए वो। अगर मैं उसे ढूंढ ना सकी, मार दिया उसने। अम्मी, हैदर ने मार दिया मेरे बेटे को। अब मैं उसे मार दूंगी, अपने हाथों से मार दूंगी। अम्मी होश करें। अम्मी, हैदर को छोड़ूंगी नहीं मैं। मार दूंगी उसे, मार दूंगी उसे। मेरे बेटे को मार दिया। अम्मी, अम्मी संभाले खुद को। अम्मी, 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 कोई है यहाँ पर? अम्मी, 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 अम्मी आंखें खोले। अम्मी, कुछ नहीं होगा आपको। आंखें खोले, कोई मदद करे। अम्मी। मुज़य्यना अम्मा, क्या हुआ? बस बात करते करते अचानक गिर गई, कुछ हो ना गया हो इन्हें। अम्मी उठे। अम्मी। मुज़य्यना अम्मा, मुज़य्यना अम्मा, आप ठीक हैं? ठीक हूँ, शायद थोड़े चक्कर आ गए मुझे। हमें डॉक्टर को बुलाना चाहिए। नहीं बेटा, हमें हॉस्पिटल जाना चाहिए, शायद कोई सीरियस बात हो। डॉक्टर या हॉस्पिटल की कोई जरूरत नहीं, ठीक हूँ मैं अब। मुज़य्यना अम्मा, नजरअंदाज मत करें, कुछ सीरियस भी हो सकता है। ठीक हूँ मैं, कुछ नहीं हुआ मुझे बेटा। शाम की तैयारी भी करनी है। आपको रस्म की फिक्र करने की जरूरत नहीं है। ठीक हूँ मैं। हम यही हैं आपके पास। नहीं, मैं इनके साथ यहाँ हूँ, फिक्र मत करो। अगर कुछ भी हो तो हमें बताना। अब इन बातों की फिक्र छोड़ दें अम्मी।
क्यों खुद को तकलीफ देती हैं? हैदर को जब तक जान से न मार दूं चैन नहीं मिलेगा। आतिश से पहले मुझे हैदर को ढूंढना होगा। खुद बदला लेना चाहती हूं मैं उससे। मुज़य्यन आंटी अभी भी स्ट्रगल कर रही हैं। जब से उन्हें पता चला है कि वो मेरे भाई की माँ है, वो बिल्कुल बदल गई हैं। यह आसान नहीं होता। मैं सोच रही थी कि आसली को उनके पास रहना चाहिए। हालांकि वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, मगर अब वो पहले के मुकाबले में काफी बेहतर है। जैसा तुम चाहो, लेकिन मैं यकीन नहीं कर सकता। ठीक है, मैं अम्मी को देखकर आती हूँ। मैं अच्छी खबर की उम्मीद कर रहा हूं जमाल। मेरे पास बहुत अच्छी खबर है। वो बोल पड़ा है, हम जल्द नैज़र और हैदर को पकड़ लेंगे। यही सुनना था मुझे। फौरन उनकी लोकेशन भेजो मुझे। आतिश, तुम कुछ खतरनाक करने वाले हो ना? भाई तुम ये सब छोड़ो, इस वक्त तुम्हारे ऊपर बहुत जिम्मेदारियां हैं। मैं सब संभाल लूंगा। बिल्कुल नहीं जमाल, मैं खुद जाकर उन्हें अपने हाथों से पकड़ूंगा। कहा ना उनकी लोकेशन भेजो मुझे जमाल। ठीक है भाई, मैं भेजता हूं। अकेले नहीं जाने दूंगी तुम्हें। हम मंजिल के बहुत करीब हैं। आज सब कुछ खत्म कर दूंगा। इंशाल्लाह ये अच्छा बना होगा। तुमने टेस्ट किया था ना इसे? जी अम्मी, बहुत मजेदार है, आप फिक्र मत करें। समझ नहीं आ रहा कि सब वक्त पर कैसे होगा। सब वक्त पर हो जाएगा अम्मी, आप टेंशन मत लें। तुम्हें ये आसान लग रहा है? हाँ, वो देखें भाई और मलिक आ गए। अम्मी जान। हाँ। ओफ ओफ। क्या हुआ बेटा, सब लेकर आ गए हो ना? जी अम्मी जान, सब ले आया हूँ, रख देता हूँ यहाँ। शाबाश, थक गया। सब ले आए? जी बिल्कुल, आपने जो भी मंगवाया था वो सब ले आया। हाँ? वाह, ये प्यारा लग रहा है। ये भी लाए हैं बिना साहब। तुम्हें मजाक सूझ रहा है? हद है। आप लोगों की एंजॉयमेंट के चक्कर में मेरे पैर टूट गए। मैं अब दोबारा मार्केट नहीं जाने वाला अम्मी। मेरे भाई, हमें दोबारा जाना पड़ सकता है। अमीर लोगों की शादी ऐसे ही होती है। चलो जल्दी काम पर लग जाओ, बहुत सारे काम पड़े। आज रात तक सब कुछ तैयार करना है, वक्त बहुत कम रह गया है हमारे पास। अम्मी मैं अब और कुछ नहीं करने वाला, मैं बहुत थक गया हूँ। मुझे बस चाय चाहिए, मैं बैठ जाऊंगा, आराम करूंगा। बैरात, उफ। अरे जहरा कहाँ है? वो मुज़य्यन साहिबा को कुछ काम था तो उनके पास गई है। अभी आ जाएगी। अच्छा ठीक है। वो देखें, आ गई जहरा। मेरी जान, तुम आ गए? हाँ मेरी जान, अभी आया हूँ मैं। अब जब यहाँ सभी मौजूद हैं तो मुझे आप सबको कुछ बताना है। बताओ फिर। क्या बात है? या अल्लाह, क्या तूने मेरी दुआ कबूल कर ली है? इंशाल्लाह जो मैं समझ रही हूँ वही होगा। हाँ बताओ जहरा। मैं
प्रेग्नेंट हूँ। या अल्लाह तेरा शुक्र है। बैरात में प्रेग्नेंट हूँ, हमारा बेबी होने वाला है। प्रेग्नेंट हो? हाँ मैं प्रेग्नेंट हूँ। हमारा बेबी होगा? हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। सच में? हाँ हाँ ये सच है। प्रेग्नेंट हो ना? हाँ मैं प्रेग्नेंट हूँ। मैं बाप बनने वाला हूँ हाँ ना? तुम बाबा बनने वाले हो। या अल्लाह तेरा शुक्र है। अरे मेरी जान। बस करो बेटा, उसे उतारो बेटा, बिठा दो, ऐसा करना ठीक नहीं है। हाँ बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ, चलो 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 बैठ जाओ। जल्दी। हाँ बैठ आराम जाओ, करो। आराम से बैठ जाओ मेरी जान। हवा करो। मलिक बात सुनो। ठीक हो ना बेटी? पानी लाओ, पानी पानी। चक्कर तो नहीं आ रही ना तुम्हें? भाई ये लो बेटी, मेरी अम्मी जान। नहीं मैंने बहुत खा लिया है। मेरी खा लो, बेटी जल्दी जल्दी से खा लो खा थोड़ा लो, सा। चलो। बैरात मुबारक हो। हाँ मैं दादी बनने वाली हूँ। मैं हाँ, अम्मी अब दादी बनने वाली हैं। दादी बनने वाली हूँ। दादी बनने वाली हाँ, तेरा बहुत शुक्र है। मेरी जान। फुप्पो बन जाऊंगी। हाँ अरे वाह। बस करो बैरात। मेरी जान। या अल्लाह तेरा शुक्र है, बहुत शुक्र है। मुबारक हो। आप दादी बनने वाली हैं। मैं दादी बनने वाली हूँ। दादी, मैं दादी बनने वाली हूँ। सब डांस करते हैं। चलो हाँ, बिल्कुल। चलो 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 जल्दी आ जाओ। बेटी तुम वहीं पर बैठी जहरा रहना। तुम भी आ जाओ ना। नहीं मुझे नहीं आ आता। जाओ, लेकिन जंप मत जरा करना। 1 मिनट रुको, ये फुप्पो बनेगी तो मैं फुप्पा बनूंगा। हम अभी सिर्फ रिश्तेदार हो। बिल्कुल मेरे बहनोई। दादी बनने वाली हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह। मैं दादी, मैं मेरी दादी। जान। बहुत बहुत मुबारक हो। ओह। या अल्लाह तेरा बहुत शुक्र है। चिचिक, तुम दोनों को भी ये खुशी नसीब हो। हेलो दमित, ठीक है मैं जल्दी वहां आ रही हूँ। तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? हाँ गाड़ी चलाते रहो बेशक तुम, मैं सीट बेल्ट लगा लेती हूँ। मरजान। क्या मरजान? अगर बता देती तो क्या तुम साथ लाते मुझे? क्या हो गया? क्या कर रही हो तुम? तो तुम क्या कर रहे हो? तुम्हें ये मैटर पुलिस को हैंडल करने देना चाहिए। वो लोग तुम्हें मारना चाहते हैं। कहाँ जा रहे हैं? आतिश कहाँ जा रहे हैं हम? तुम्हें घर पर छोड़ने के लिए। साथ नहीं जाओगी? बिल्कुल नहीं। बिल्कुल हाँ। मैं तुम्हें अकेले नहीं जाने दूंगी आतिश। जमाल होगा मेरे साथ। अगर तुम्हें कुछ भी हो गया तो मैं खुद को माफ नहीं कर पाऊंगी। समझते क्यों नहीं हो? ठीक है, रोना बंद करो। तो रुलाना बंद करो मुझे। तो मेरी बात समझ जाया करो। हाँ जमाल, हमने उन्हें खो दिया आतिश। अब तुम्हें आने की जरूरत नहीं है, बल्कि उन्होंने हमें बेवकूफ बनाया था। यहाँ पर कोई भी मौजूद नहीं है। ठीक है, घर वापस चले जाओ। ठीक है, आता हूँ। ध्यान से ले आओ इसे। हाँ बस जरा इधर करके इधर रख दो। हाँ इसे वहां रख दो। ये क्या है मुज़य्यन? और क्या होगा? जहेज का संदूक है। तुम्हें रस्मों और रिवायतों का क्या पता? ये हमारी रिवायत है।
शादी हमारी इज्जत के मुताबिक हो जाए, इसीलिए इतनी मेहनत कर रही हूँ मैं। क्योंकि तुमसे तो कुछ होना नहीं। हम बहुत ऊंची शान वाले हैं, यूं लोगों में अपना तमाशा नहीं बना सकते। मेरी सिर्फ दोस्तों में नहीं बल्कि दुश्मनों में भी तुमसे कहीं ज्यादा इज्जत है। देखो जरा, मुझे इज्जत सिखाई जा रही है और इज्जत की बात भी कौन कर रहा है? मरजान कहाँ है दैमित? उसको कॉल भी की लेकिन बात नहीं हो पा रही। वो कहीं बाहर गई है, कह रही थी जल्दी आ जाएगी। और आतिश, वो कहाँ है? मुझे तो नहीं पता, लेकिन शायद वो दोनों एक साथ बाहर गए हैं फ्रेश होने के लिए। आखिर ये मुज़य्यन कहाँ है? हाँ, शायद इस नौकरानी को पता। इंशाल्लाह उम्मीद है इस बार अच्छी खबर मिलेगी। माफ कीजिएगा मुज़य्यन साहिबा, जहाँ हैदर था वो जगह मिल गई थी, लेकिन हमारे पहुँचने तक वो भाग गया। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हैदर को पकड़ कर ले आए, आप फिक्र मत करें। हाँ, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता। खुदा हाफिज। हाँ, अब इससे भी डील करना होगा। आप कहाँ थी मिसेस मुज़य्यन? तुम आखिर यहाँ क्या कर रही हो? मैंने सोचा आपको याद दिला दूं, वक्त आ गया है। ये ना वक्त है और ना जगह, निकल जाओ यहाँ से। मैंने तुमसे कहा था ना कि पैसे लिए बगैर मैं यहाँ से बिल्कुल नहीं जाऊंगी, लेकिन तुम नहीं समझी। मैंने तुमसे कहा था मुझे घर लेना है, और जो तुम पैसे भेज रही हो उससे मेरा गुजारा नहीं हो रहा। मैं तुम्हें पहले ही अच्छी खासी रकम दे रही हूँ, और कितने दूं? तुम आराम से महल में रह रही हो और मैं उस फटीचर और बेकार से घर में रहूं। तुम ये ही चाहती हो ना? चलो मेरे पैसे दो। मेरी बात समझ नहीं आती। मैंने कहा ना निकल जाओ यहाँ से। ये औरत कौन है? लगता है झगड़ा हो रहा है। बहुत गुरूर है ना तुम में। उसे तोड़ूंगी तो सिर्फ मैं। क्या लगा इतनी आसानी से पीछा छुड़ा लोगी मुझसे? चलो कोशिश करके देख लो अपनी। अब एक ये नई मुसीबत भी आ गई। या अल्लाह। हमें बात करनी है। मुझे पता है तुम्हें क्या बात करनी है। हमने फैसला किया तो उसे वो नहीं देंगे जो उसे चाहिए। ये सब कुछ उस गोली चलने के बाद बदल गया है। तुम पुरसुकून हो जाओ आतिश। कुछ भी नहीं बदला। ये नज़ीर ही है, वही हमेशा धमकी देता रहता है। हम उनके बहुत करीब थे, लेकिन वो हाथ से निकल गए। क्या तुम्हें पता चला कि वो कब गए वहां से? हम तो बहुत करीब पहुंच गए थे, वो फिर भी निकल गए। मुझसे कुछ छुपाने की जरूरत नहीं है। हमारे लिए एक नोट छोड़ा था उन्होंने। खुद ही देख लोगे क्या लिखा है कि तुम हमें कभी नहीं पकड़ सकते। बहुत करीब पहुंच गए थे हम। सार्जेंट की कॉल है। हाँ बोलो सार्जेंट। आतिश, अब सोचने का कोई फायदा नहीं है। मैंने पहले ही डिसाइड कर लिया है। मैं सबको बता दूंगी कि शादी नहीं होगी। अगर तुम मुझसे मोहब्बत करते हो। पता चल चुका है कि वो लोग कहाँ हैं। असल में वो लोग मुल्क छोड़कर ही जा चुके हैं। पक्की बात है। सार्जेंट ने बताया मुझे
लेकिन इसमें एक अच्छी बात भी हुई है हमारे लिए कि वो अब हमारे बीच कभी नहीं आएंगे। उनका जाना ही हमारे लिए अच्छा है। तुम ठीक कह रहे हो। मुझे लगता है अगर पुलिस उन्हें पकड़ लेगी तो हम शादी कर सकते हैं। मरजान, तुम कहाँ चली गई थी? कहाँ हो सकती है, मुसीबत की तलाश में। चलो अब मेहंदी पर मिलते हैं। हाँ चलो। हमें फिर भी एहतियात करनी चाहिए। अगर ये कोई भी होशियारी करे तो सीधा गोली मार देना इसे। हेलो। सब कुछ प्लान के मुताबिक चल रहा है। मेरी कॉल का इंतजार करो। हमारा काम जल्दी मुकम्मल होने वाला है। हम अपनी मंजिल के बहुत करीब हैं, लेकिन तुम ये सब नहीं देख पाओगे। मरजान, बताओ ना कैसे हेयर स्टाइल बनाऊं? अच्छा देखो, ये वाला कैसा लगेगा? सूट कर रहा है। इसमें फेस फ्लैट लग रहा है। मुझे तो अच्छे लग रहे हैं। शायद ऐसे भी अच्छे लगेंगे, खुले हुए बाल। क्या लगता है तुम्हें, है ना? हाँ चलो अब ठीक है। अच्छा ये बताओ मेकअप कैसा करना है? रुको, मेकअप निकालती हूँ मैं। ज्यादा ब्लश तुम्हारे गालों पे बहुत सूट करेगा। ज्यादा ब्लश लगाएंगे? हाँ बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, चलो ट्राई करते हैं। ठीक है, पहले तुम्हारा हेयर स्टाइल बना लेते हैं। पता नहीं कैसी लगूंगी मैं। Ayva çiçek açmış, yaz mı gelecek? Gönül bu sevdadan vaz mı geçecek? Gönül bu sevdadan vaz mı geçecek? Bana ettiklerin
Az mı gelecek? Yandım Allah yandım, yandırma beni. Derin uykulardan kaldırma beni. Ayva çiçek açmış, yaz mı gelecek? Gönül bu sevdadan vaz mı geçecek? Gönül bu sevdadan vaz mı geçecek? Bana ettiklerin az mı gelecek? Yandım Allah yandım, yandırma beni. Derin uykulardan kaldırma beni. Seviyorum diyerek kandırma beni. मरजान, मैं चाहती हूँ तुम ऐसे ही मुस्कुराती रहो। ये मुस्कुराहट हमेशा रहे, मेरी यही दुआ है। तुम्हारे लिए भी यही दुआ है मेरी दोस्त। क्या कर रही हो तुम दोनों? पता है बाहर तक हंसने की आवाजें आ रही हैं। हाँ, बस दमित ने कहा कि तैयारी शुरू कर देते हैं। आज तुम्हारा दिन है बेटी। आज की रात ऐसी होनी चाहिए जिसे तुम हमेशा याद रखो। अरे कितनी देर हो गई, चलो जल्दी से तैयार करो इसे। अच्छा मैं नीचे जा रही हूँ, बहुत सारे काम करने हैं, तैयारियां तो देखो ना जाके। ठीक है, चलो जल्दी करो। Bu sevdadan vaz mı geçecek? Yaz mı gelecek? आ जाइए। खुश आमदीद। बिन्नास, सब तैयारी हो गई? जी बिल्कुल नरमिन साहबा, सब कुछ तैयार है। अच्छा मेहंदी में सिक्का तो डाल दिया होगा ना तुमने? अब देखना ये है कि वो सिक्का किसको मिलता है। हाँ, लगता है वो आ रही है। माशाल्लाह, या अल्लाह माशाल्लाह, नजर से बहुत खूबसूरत है, माशाल्लाह खूबसूरत लग रही है। मेरी प्यारी बेटी, बहुत खूबसूरत लग रही हो। थोड़ा जज्बाती हो रही हूँ लेकिन रोऊंगी नहीं, बहादुर जो हूँ। मुझे अचानक से बहुत घबराहट हो रही है, कुछ भी समझ नहीं आ रहा मुझे। सब कुछ तैयार है नरमिन साहबा, चलो आओ चिचिक हम चलते हैं, सब कुछ तैयार है ना? जी अम्मी तैयार शाबाश, है। आ जाओ बेटी, आगे बढ़ो। क्या हो रहा है? हम डांस करने वाले हैं। चलो आ जाओ सब वहाँ, आ जाओ डांस करते हैं। हाँ, पहले गाना गाते हैं। आज है मेरे दोस्त की शादी, 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 आज है मेरे दोस्त की शादी। खुश रहो तुम हमेशा, मुश्किल तुम पर कभी ना आए। खुश रहो, खुश रहो, खुश रहो, खुश रहो, खुश रहो। रुक जाए साहब, तुम लोगों के सामने एक होने वाला बाप मौजूद है। वाह, ये तो बताना ही भूल गया मैं। गले लग जाओ, बहुत मुबारक हो। बहुत शुक्रिया। बैरात, बहुत मुबारक हो मेरे भाई, अल्लाह तुम्हें सेहत और खुशी दे। आमीन आमीन। आतिश साहब, ताहिर भाई। बैरात, हाँ, बेटा है या बेटी? इससे क्या फर्क पड़ता है, औलाद होना ही काफी है भाई। हाँ सही कहा। मुबारक हो बैरात, यकीनन तुम्हारे बाद आतिश का नंबर होगा।
मैं मुबारकबाद दे चुका। अच्छा तो मलिक चाय निकाल लो, ठंडी हो जाएगी। क्या ये तैयार हो गए? नहीं, अभी नहीं हुए। तुम परेशान लग रहे हो। क्या अभी भी नजर के बारे में सोच रहे हो? जब मैं खुद देखूंगा तो ही यकीन होगा मुझे। नहीं पता उनका बच जाना बुरा है या भाग जाना। हाँ, मैं खुशगवार शादी का राज बताता हूं। आतिश ताहिर भाई, बताओ। बस हमें शुरू से ही सख्त रहना चाहिए। यही राज है। बिल्कुल। मुझे तो कोई और राज लगता है। बिल्कुल, और वो राज है जान, तुम ठीक कह रही हो। सुना तुमने? शादियों का एक्सपर्ट बन चुका है अभी। हाँ, ये तो ठीक कहा आपने। तुम्हें सुनना चाहिए, शायद तुम्हारे काम आ जाए। क्या मैं? तुम और दैमित एक साथ अच्छे लगते हो। देखो, दैमित एक अच्छी इंसान है और वो मेरे साथ अच्छे से रहती है और हम दोनों अच्छे दोस्त हैं। लगता है इवेंट शुरू हो रहा है। हमें सबके साथ वहीं होना चाहिए। जरा सब बाराती दूल्हे को तो देख लें। अब देखते हैं ये तैयार है या नहीं। चलो देखते हैं। देखो, क्या ये चिपक रहा है? देखो। नहीं, गंदा हो जाएगा। अरे नहीं होगा, बस देखते जाओ। वैसे मुझे लगता है कि तुम लोगों को ज्यादा कुछ पता नहीं है इस बारे में। इसमें कुछ कमी है। मुझे लगता है इसमें बहुत कमी है। लेकिन इसका टेस्ट अच्छा होगा। मैंने इसमें अपना प्यार डाला है। पता है। वाह। Yüksek yüksek tepelere ev kurmasınlar. Yüksek yüksek tepelere ev kurmasınlar. Aşrı aşrı memlekete kız vermesinler.
तैयार हो बेटी? हाँ, अपना हाथ धो जल्दी। हाँ, दुल्हन हाथ नहीं दे रही है मुझे अपना। हाँ, आ जाइए मुज़य्यन साहबा। हाथ खोलो बेटी। करीब आओ बेटी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तुम हमेशा खुश रहोगी इंशाल्लाह। मुझे मिल गया, मुझे सोने का सिक्का मिल गया। हाँ, मुझे सोना मिल गया। हाँ, इसका मतलब है हमें अगली दुल्हन मिल चुकी है। रो मत मेरी जान। ये तो खुशी के आंसू हैं आतिश। अब से बस तुम खुशी के आंसू ही बहाओगी, इन प्यारी आंखों से। मेरी कीमती मोती, खूबसूरत लग रही हो। बहुत शुक्रिया तुम्हारा, तुम भी बहुत प्यारे लग रहे हो। क्या तुम एक्साइटेड हो? बहुत ज्यादा। माशाल्लाह माशाल्लाह, दोनों एक साथ कितने खूबसूरत लग रहे हैं। बहुत खूबसूरत जोड़ी है दोनों की। दामाद जी, दूल्हा दुल्हन साथ बैठ जाए, हम आपको मेहंदी लगाएंगे। बैठ जाए। बैठ जाओ दूल्हे साहब, हम तुम्हें भी मेहंदी लगाने वाले हैं। अल्लाह तुम्हें और मरजान को हमेशा खुश रखे। बहुत मोहब्बत करता हूं तुमसे, हर चीज से ज्यादा, खुद से भी ज्यादा।
मैं भी तुमसे मोहब्बत करती हूँ। तुम मेरा सुकून हो, बहुत कीमती हो तुम मेरे लिए। हाँ भाई, कुछ ऐसा बजा दो कि हमारा डांस ना रुके। चलो जल्दी। माशाल्लाह, माशाल्लाह। चले भाई, सब मर्द हजरात बाहर चले जाएं। हाँ हाँ बिल्कुल, चले। सही कहा। चलो चलो भाई, डेमिट ठीक कह रही है। मैं तुम्हें मिस करूंगा। मैं भी से तुम्हें मिस कर रही हूँ। चलो आतिश, क्या तुमने देमित की बात नहीं सुनी? शादी से पहले दूल्हा दुल्हन को देख नहीं सकता है। चले आतिश भाई। मैं भी चलती हूँ, मुझे भी थोड़ी ताज़ा हवा चाहिए।
नहीं चलो मिस्टर आतिश, आतिश भाई बाहर चलना चाहिए हमें। जी बिल्कुल, चलें इसको लेके चलते हैं। चलो चलो इसको लेके चलते जाना हैं। चाहिए। तुम्हें शादी से पहले मरजान से अलग रहना होगा। हमारे साथ चलो। नहीं जा सकती। भाई चले बाहर चलते हैं। बाहर लेके चलो उसको, बाहर लेके चलो। चलो लड़कियों आ जाओ, मिलकर सारी रात नाचते हैं, आ जाओ। Erik dalı gevrektir, erik dalı gevrektir. Amanın basmaya gelmez, haydi basmaya gelmez. El kızı naziktir, el kızı naziktir. Amanın küsmeye gelmez, haydi küsmeye gelmez. Eller oynasın, eller diller oynasın diller. Eller nedense desinler, o dilleri yesinler. वहीं रुक जाओ। क्या हुआ? तुम अभी आतिश को नहीं देख सकती, बताया था ना। दहमित, क्या बेकार बात है, हम पहले से शादीशुदा हैं। देखो अब शिकायत करने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि दूसरी शादी का फैसला हमने नहीं तुम लोगों ने किया था, इसलिए रस्में तो पूरी होंगी। अगर सब लड़के ऑफिस में दावत कर रहे हैं तो हमें भी यहाँ बैठने के बजाय अच्छी सी दावत करनी चाहिए। क्या ख्याल है तुम्हारा? हाँ, गर्ल्स नाइट। ठीक है, फिर मैं कपड़े चेंज करके आती हूँ। ठीक है। तुम किचन में जाकर तैयारी शुरू करो। मैं भी चेंज करके तुम्हें ज्वाइन कर लेती हूँ। ठीक है, फिर किचन में जा रही हूँ मैं। ठीक है। मैं यहीं पर हूँ, बेफिक्र हो जाओ। किचन हम साथ ही चलेंगे। दमित, चलो अब चेंज कर लो जाके। चलो जाओ भी, जाओ। ये सब क्या है? इन लोगों ने तो इस जगह को बॉयज हॉस्टल की शक्ल दे दी है।
अरे रुक जाओ, कहां जा रहे हो तुम? अरे भाई, तुम उससे वाकई में अभी नहीं मिल सकते। जमाल क्या कर रहे हो? रास्ते देखो से हट भाई, जाओ। ये रिवायत है और ये तुम्हें भी माननी पड़ेगी, बहुत जरूरी है। कहा ना हट जाओ जमाल। मिस्टर आतिश, आप नहीं जा सकते। दूल्हा दुल्हन शादी से पहले एक दूसरे को नहीं देख सकते। आप बैठ जाइए वापस। देखा तुमने अपनी बात कहने के लिए कैसे उठ गया ये? हद है यार। मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने पीने का लाता हूं। नहीं शुक्रिया। ये लोग अभी तक जाग रहे हैं। यहां पर भी ऐसा ही है। हम एक दूसरे को कैसे देखेंगे? भाग जाएंगे। पांच मिनट में किचन में मिलते हैं। मैं लेट नहीं होऊंगा। ये आतिश से बातें करी होगी मैसेजेस पर। हाँ कर रही हूं। तो तुम नहीं कर सकती क्योंकि ये रस्म के खिलाफ है। दैमित, तुम ही बताओ इसे। खैर, लड़कियों में तो बहुत ज्यादा थक गई हूं। तुम लोग भी आराम कर लो, सुबह जल्दी उठना है सब लोगों को। गुड नाइट आंटी। गुड नाइट। चलो चलो उठो, ये क्या हालत बना के रखी है तुम लोगों ने। चलो उठो। ओ भाई, आवाज आ रही है क्या? सुन सकते हो मुझे? उठ जाओ, मैं थक चुका हूं तुम्हारे खर्राटे सुन सुन के। उठो फौरन। क्या हाल बना के रख दिया इस कमरे का, और अपना जरा देखो आसपास। क्या हो रहा है? चलो उठो। क्या हो रहा है यहाँ? उठो वरना बहुत बुरा करूंगा तुम्हारे साथ। जमाल भाई छोड़ दे, मुझे सोना है। चलो चलो उठो, जल्दी उठो। चलो निकलो यहाँ से निकलो और अपने कमरे में जाकर सो। अगर इतनी नींद आ रही है तो। ना ये तुम्हारा कमरा है ना घर है, बाहर निकलो। ओ भाई, खर्राटे बंद करो। चलो उठो। जमाल भाई सोफा सुकून दे है। हाँ हाँ ठीक कह रहे हो। चलो चलो बाहर जमाल निकलो। जमाल भाई, इन पर नजर रखिएगा, ये दुल्हन को ना देख समझ पाए। गए। चलो निकलो यहाँ से। किस तरह के लोग हैं ये? खुदा मुझे सब्र दे आतिश। देख रहे हो मुझे क्या क्या झेलना पड़ता है, क्या हालत कर दी थी इन लोगों ने इस जगह की। कुछ खाओगे? नहीं, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। चलो ठीक है, मैं खुद ही कुछ खा के आ जाता हूँ। मैं कॉफी लेने जा रही हूँ। कहाँ जा रही हो तुम? कॉफी चाहिए तुम्हें? नहीं शुक्रिया। कैसी दोस्त हो तुम मेरी। अभी नहीं तो कभी नहीं।
आइए मुज़य्यन साहिबा, आप ही का इंतजार था। हैदर, देखो तुमसे मिलने कौन आया है। हैदर, तुम आखिरकार मेरे हाथ आ ही गए। मुज़य्यन साहिबा, थोड़ा आराम से, बाकी डील करने के बाद। बहुत मुश्किल से आई हूँ मैं। देमित छोड़ ही नहीं रही मुझे। मेरा भी कुछ ऐसा ही हाल था, यकीन करो। जैसे मुझे मौका मिला मैं भाग कर आ गया। उनके साथ मजा आ रहा होगा तुम्हें। हाँ, कह सकते हैं। बैरात बस कहता रहा कि मैं पाप बनने वाला हूँ, और अगर मलिक की बात करूं तो वो चिचक का नाम लेता रहा, बस। वो उससे मोहब्बत करता है ना। और फिर मुझे यसर की कहानियां सुननी पड़ी, और तो और उसके बाद बुराक की फौजी कहानियां भी सुननी पड़ी। तुम बताओ। हम बस डांस करते रहे, एंजॉय कर रहे थे, और ज्यादा कुछ नहीं। मैं बहुत थक गई हूँ। थक गई हो तुम? कॉफी पियोगे क्या तुम? नहीं। चाय? बिल्कुल नहीं। तो दूध? बस तुम्हें मिस कर रहा था। मैं भी। पता नहीं मैं कल तक इंतजार कर पाऊंगा या नहीं। मैं भी सुबह तक तुम्हारे बारे में सोचती रहूंगी। मैं इंतजार करूंगा, क्योंकि तुम इसके लायक हो। एक सेकंड में कहाँ गायब हो गई ये लड़की? तुम्हें मरजान नहीं मिल रही है ना? हाँ, वो भाग गई। मैं तो खुद हैरान हूं। आज तो ठीक से देखा ही नहीं तुम्हें। हाँ, जाहिर है कल शादी है तो मुझे बहुत काम थे। और कल भी ऐसा ही होगा। हाँ, मुझे लगता है कि शादी के बाद सबको अपना वक्त मिल जाएगा। वो तो मिल जाएगा। देमित, मैं... क्या बात है? मेरा मतलब... पता है कि वो दोनों कहाँ हैं? वाकई में ऐसा करते हैं कि इन्हें मिलकर ढूंढते हैं। नहीं, उन्हें थोड़ा वक्त दे देते हैं, जब तक हम वॉक कर सकते हैं। चलो ठीक है। कल मेरा इंतजार खत्म हो जाएगा। बहुत मिस करता हूं तुम्हें। तुम्हारी आवाज को मिस करता हूं, तुम्हारी आंखों को भी मिस करता हूं, तुम्हारे बाल, तुम्हारी खुशबू, तुम्हारा गुस्सा, हर चीज को। ऐसा कोई लम्हा नहीं जब याद ना किया हो। मैं भी। क्या समझ रहे थे तुम लोग हमसे बचकर निकल जाओगे? क्या हमें 5 मिनट की आजादी भी नहीं मिल सकती? किस तरह के दोस्त हो तुम लोग? शिकायतें सुनने नहीं आई हूँ, चलो यहाँ से। ओ दूल्हा भाई, चलो
बस बहुत हो गया, टाइम पूरा हो गया, अब चलते हैं। सिर्फ एक रात ही तो इंतजार करना था, सब्र नहीं होता तुम लोगों से। बस एक रात की बात है, कल के बाद तुम्हें कोई जुदा नहीं कर सकता। आखिर ये कैसी रिवायत है यार, बिल्कुल ही बेकार है। मैं भी इस बात से एग्री करता हूँ। हमारे साथ रहने में क्या मसला है? देखो भाई, एक रिवायत है जो पूरी की जाती है, बाकी मुझे नहीं पता। तुम लोगों के साथ भी ऐसा ही करूंगी। बिल्कुल ठीक, हम भी इनके साथ ऐसा ही करेंगे। अरे भाई, इसमें गुस्सा करने की क्या बात है? अच्छा मिल लो एक दूसरे से। चलो मैं तुम्हें गुड नाइट कहने का वक्त दे देता हूँ। क्यों देमित, मैंने सही कहा ना? बस 2 मिनट है तुम्हारे पास, वरना मैं अंदर आ जाऊंगा। मैं तुम्हारी मदद करूंगी। उसके बदले तुम हैदर को मेरे हवाले करोगे। लेकिन एक बात याद रखना, आतिश को तुम कुछ नहीं कहोगे, वरना हमारी डील खत्म समझो। मुज़य्यन साहिबा, आतिश नहीं चाहिए। मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, आतिश से मेरा कोई लेना देना नहीं है। मेरा उसे मारने का कोई इरादा नहीं। मुझे सिर्फ मरजान चाहिए। मरजान तुम्हारी और हैदर मेरा। मैं इसे अपने हाथों से मारना चाहती हूं। तो ढील पक्की। गुड नाइट मेरी जान। तुम्हें भी गुड नाइट मेरी जान।